हाय दोस्तों, आप सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले हम पिछली कक्षाओं में स्वर के बारे में सीख चुके हैं, स्वरों को कैसे लिखना है और स्वरों को कैसा उच्चारण करना है, ये भी हमने जान लिया है। व्यंजनों में भी पदार्पण कर चुके हैं। व्यंजनों में क से लेकर मां तक कैसे लिखना है विस्तार पूर्वक हमने आपको बता दिया था। अब आप लोगों को आगे ले जाना चाहता हूं। आगे ले जाने के पहले सुलेख की आवश्यकता, सुंदर लिखावट की आवश्यकता के बारे में मैं आपको कुछ जरूरी बातें समझाना चाहता हूं। हाँ, देखिए, जब आपकी लिखावट खूबसूरत होती है तो आप में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपका आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है तो आप मन लगाकर पढ़ सकते हैं। मन लगाकर पढ़ने से क्या होगा? आप अव्वल नंबर पाते हैं। और दूसरी बात और एक भी है, अपनी कक्षा में आपकी जो नोटबुक है, आपकी कॉपी की डिमांड बढ़ जाती है। हर कोई आपकी नोटबुक कॉपी करने के लिए ले जाना चाहता है। इससे आपके सहपाठियों में और अध्यापकों में आपकी लिखावट के बारे में बहुत अच्छी इंप्रेशन जो है बन जाती है। हाँ, और लोग आपकी तारीफ का पुल बांधना शुरू कर देते हैं और आपकी खुशी की सीमा भी नहीं रहेगी। इतना खुश हो जाते हैं। खुशी से जो भी हम काम करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। सफलता के लिए एक ही राज है, खुशी से करो, दिल से करो। हाँ, इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटा सा दोहा भी बताना चाहता हूं। ये कविवर वृंद का कहना है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। हाँ, यहां पर कविवर वृंद कहते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करने से आप कुशल बन जाते हैं, प्रवीण बन जाते हैं, पटु बन जाते हैं, स्किल्ड बन जाते हैं। क्योंकि अगर बार बार रस्सी से खींचने पर पत्थर पर भी लकीर पड़ जाएगा, तो हम उससे भी नरम दिल वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इस कामयाबी को हासिल करने के लिए और भी कुछ आगे बढ़ना है तो यहां पर हम मां तक सीख चुके हैं। मां के बाद यस, यू आर राइट, या को कैसे लिखते हैं मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तुरंत आप अपनी कलम और कॉपी ले लीजिए। ले लिए ना? तो चलिए मेरे साथ। या को लिखने के लिए पहले आपको एक छोटा सा वक्र खींचना होगा। एक छोटा सा वक्र, छोटा सा वक्र के साथ साथ और एक अर्धचंद्राकार भी खींचना है, यानी वह भी वक्र ही है, लेकिन ऊपर देखता हुआ वक्र, ऊपर देखता हुआ वक्र। यहां आप ऐसा मिला दीजिए, यहां पर नुकीला नहीं होना चाहिए, नुकीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला स्टेप, एक वक्र और दूसरा वक्र ऊपर देखता हुआ, और इस वक्र को जोड़ दीजिए एक खड़ी रेखा से। तो यहां पर और एक स्टेप में इस लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए,
बन गया है आपका या वर्ण। बहुत आसान है। फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले एक छोटा सा वक्र, उस वक्र के साथ और एक वक्र आपको जोड़ना है जो ऊपर देखता हुआ। इसके बाद आप इन दोनों वक्रों के साथ ये खड़ी रेखा खींचेंगे। खड़ी रेखा के बाद यहां पर ये एक पड़ी रेखा खींचेंगे। तो पड़ी रेखा के साथ हमारा वर्ण समाप्त हो जाता है। आपने नोटिस किया ही होगा, ज्यादातर वर्ण हम पड़ी रेखा के साथ संपूर्ण कर रहे हैं, यानी पड़ी रेखा लास्ट में खींची जाती है। तो ये याद रखिए। अगला वर्ण य के बाद यस र। तो र को भी एक वक्र के साथ ही शुरू कर देते हैं। एक वक्र, वो भी सरासर आधा होना चाहिए। मिडिल जोन जितना भी आप ले रहे हैं, उस मिडिल जोन में 50% तक आप उस वक्र को खींचिए। इस वक्र को और एक तिरछी रेखा से, या वक्र से तिरछी रेखा हो तो बहुत सुंदर दिखती है, तो तिरछी रेखा से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो तीसरा स्टेप, फिर देखिए वक्र, वक्र को जोड़ते हुए एक तिरछी रेखा, तिरछी रेखा के बाद एक ऊपर पड़ी रेखा। तो बन गया है आपका र वर्ण। अब हम अच्छी तरह से वक्र और कड़ी रेखा, तिरछी रेखा और पड़ी रेखा के साथ हम य और र वर्ण सीख चुके हैं। बहुत आराम से हो गया है। र के बाद यस ला। तो ला को ऐसा वक्र इस तरह खींचना है। इसके बाद आपको और एक वक्र लेना होगा। और इन दो वक्रों को जोड़ते हुए एक खड़ी रेखा खींच दीजिए। खड़ी रेखा खींच दीजिए। इसके बाद देखिए यहां एक वक्र और दूसरा वक्र, एक खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को जोड़ते हुए इसके ऊपर एक पड़ी रेखा। तो बन गया है आपका ल वर्ण। य र ल। तो ये तीन वर्ण हम सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। य र ल के बाद व। तो व को कैसे लिखना है, वो भी बहुत बहुत आसान है। देखिए पहले एक छोटा सा गोल, हाँ इसको क्लोज मत कीजिए, खुला ही रख दीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप में बीचों बीच आप क्या करेंगे, यहां पर एक खड़ी रेखा के साथ, खड़ी रेखा के साथ आप क्लोज कर दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा गोल, खड़ी रेखा, तब बड़ी रेखा। बन गया है व। ओके, तो ये व बन गया है। इसके बाद अब आपको मैं बताना चाहता हूं, य र ल व के बाद कौन सा वर्ण है, श। तो ये उच्चारण थोड़ा सा अच्छी तरह से करना होगा आपको। पहले एक छोटा सा गोल ऊपर, यानी मिडिल जोन के इस लाइन से टच करते हुए शुरू कर दीजिए और यहां तक खींचिए। नेक्स्ट स्टेप, इसको ऐसा नीचे लाइए और इसके बाद अगला स्टेप
गोलाकार से वक्र को जोड़ते हुए नॉट लगाते हुए नीचे खींचेंगे और इसके बाद बगल में एक कड़ी रेखा। इसके साथ साथ अगला कदम भी आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा आपका श। श तो ये श है। देश, देश में श। तो यहां पर देखिए मैंने कड़ी रेखा के ऊपर पड़ी रेखा कहां तक खींचा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर हम इसके ऊपर बिल्कुल हम नहीं लगाएंगे, इसको अलग ही रखेंगे और बगल से, यहां बगल में से ही इसको पड़ी रेखा को खींचना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार आराम से हम य, र, ल, व, स ये वर्ण सीख चुके हैं। और यहां पर मैं आपको खास करके दो वर्णों के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए इस य हमने अभी अभी सीखा है या, और पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था? थ। छोटा सा गोल, गोल को मिलाते हुए वक्र, वक्र को जोड़ते हुए और एक वक्र, ऊपर देखता हुआ वक्र, और इसको साथ में लेते हुए एक खड़ी रेखा, और यहां पड़ी रेखा सिर्फ खड़ी रेखा के ऊपर ही खींचना है। इन दो वर्णों में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। देखिए यहां पर हमने कल बहुत बारीक दृष्टि से आप लोगों को समझाए थे और इसकी पहली कक्षा में इसको नुकीला बनाने के लिए भी बोल चुके हैं। यानी यहां ये नुकीला होना है थ में, और या में बहुत सॉफ्ट। देखिए यहां पर नुकीलापन, शार्पनेस बिल्कुल नहीं है, ये सर्कल के समान है, एक वक्र को जोड़ते हुए और एक वक्र। तो यहां पर हम य को सॉफ्टली लिख चुके हैं और थ को क्या कर चुके हैं? शार्पली लिखे हैं। और ऊपर क्या लिखे हैं? इस पड़ी रेखा को सिर्फ कड़ी रेखा के ऊपर ही खींचे थे। यहां या के ऊपर तो पूर्ण रूप से हमने छाते के रूप देकर, यानी अम्ब्रेला के समान यहां से यहां तक हम खींच चुके हैं। ये है डिफरेंस। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, छात्र ज्यादातर क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। रथ को लिखने के लिए क्या करते हैं, राई लिख देते हैं, वहां पर थ की जगह या लिख देते हैं, और या को यज्ञ लिखते समय थग्न लिख देते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो गए हैं। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि आप थ और या इन दोनों वर्णों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और यहां पर देखिए र, और हम ये भी सीख चुके हैं, और ये देखिए वा भी सीख चुके हैं। अक्सर ख लिखते समय छात्र क्या करते हैं, ऐसे लिखने की बजाय र व ऐसा लिख देते हैं। गलत हो गया है, गलत हो गया ना। इसमें और इसमें कितना अंतर है। ख लिखने के लिए यही प्रयोग करें, यह बिल्कुल गलत है।
ये लिखना सही है। मानक वर्णों को सीखना है आपको। मानक वर्णों को सीखने पर ही आपके अच्छे अंक मिल सकते हैं और आपके लेख देखकर सब आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ख और र व ये अलग अलग है, ये देखना है आपको। और व यहां पर हम व देख चुके हैं, इसके पहले हम ब सीख चुके हैं। ब कैसे सीख चुके हैं? इस प्रकार लिखकर यहां पेट में एक तिरछी रेखा घुसेड़कर हमने ऊपर पड़ी रेखा खींचे थे, इसको कहते हैं ब। और इसको कहते हैं व। ये ब है, ये व है। अगर हम प्यार से समझकर अच्छी तरह से सीखेंगे तो आगे लिखते समय हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझकर आगे बढ़े। ये ब है और ये व है। चलिए अब हम श वर्ण, षटकोण वाला श वर्ण जो है उसको सीखेंगे। श, इसको लिखने के लिए पहले हमें इस प्रकार लिखना है, यानी एक खड़ी रेखा और उसके नीचे इस प्रकार खींचना है। और सेकेंड स्टेप में इस पड़ी रेखा को मिलाते हुए एक खड़ी रेखा खींचेंगे। अरे ये तो पा बन गया है। हाँ, आगे भी है ना। तो यहां पर जैसे हम तिरछी रेखा बताते समय, ब को लिखते समय जिस प्रकार ऊपर से नीचे तक ही खींचने के लिए बोल चुके हैं, उसी प्रकार यहां भी एक तिरछी रेखा आपको खींचना होगा। और वो भी यहां से शुरू करके सीधा उसकी पेट में जाकर लगना होगा, तभी यह वर्ण जो है श बन सकता है। अगला कदम पड़ी रेखा। अगर हम पड़ी रेखा खींचेंगे तो क्या होगा? वर्ण संपूर्ण हो गया है। तो यहां पर षटकोण वाला श। अब आगे बढ़कर और एक वर्ण सीखेंगे, ये सा है। इस एक वक्र लिखेंगे और उस वक्र को एक तिरछी रेखा जोड़ेंगे और अगले स्टेप में और एक पड़ी रेखा। यहां पर देखिए, उस पड़ी रेखा को जोड़ते हुए एक खड़ी रेखा खींचेंगे। अगला स्टेप ऊपर एक पड़ी रेखा। तो बन गया है सवर्ण, बन गया है सवर्ण। यह शा भाषा में शा है, ये सरिता में सा है, सा। और अगला वर्ण आप आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ण सीखेंगे हा। यह आपके लिए बहुत ही आसानी से मैं सिखाऊंगा, आप आगे बढ़ते हुए मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर हा को गलत लिख देते हैं
कोई लिखते हैं इस प्रकार, कोई लिखते हैं इस प्रकार, कोई लिखते हैं इस प्रकार। लेकिन सही वर्ण क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए पहले आप एक छोटी सी खड़ी रेखा के साथ शुरू करेंगे। अगला स्टेप, इस छोटी सी खड़ी रेखा को जोड़ते हुए एक वक्र, और इसको आगे ले जाते हुए और एक उल्टा लिखना है वक्र को। हाँ, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर आपने नोटिस किया ही होगा कि मैं सीधा ये जो खड़ी रेखा है उसको बराबर देखते जाइए, मैं यहां तक ही लिख रहा हूं इसको। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, अगला स्टेप, यहां तक लिखने के बाद आप एक वक्र को जोड़ेंगे। कहां से, पेट से। कहां है इसका पेट, ये है। तो इस तरह खींच दीजिए, हो गया है आपका। हाँ, अब आराम से मेरे साथ लिखिए। हाँ, यस, इस प्रकार हम श स हा वर्ण भी सीख चुके हैं। यहां तक हम जितने भी व्यंजन सीखे हैं उनको क्या करना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से ही हर एक विषय में हमें सफलता मिलेगी। स्वर, व्यंजन, ये दो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे इसी के अंतर्गत कुछ संयुक्ताक्षर भी हैं, उनको भी सीखेंगे। क्ष वर्ण कैसे लिखना है वो सीखेंगे। क्ष वर्ण को लिखने के लिए पहले आपको एक गोल बनाना होगा, और वो भी ऐसा, देखिए नीचे से ऊपर आपको ले जाना होगा, और यहां से फिर नीचे आना है। हाँ, तो यह इस तरह, यानी अपर जोन के ऊपर टच करते हुए आपको यहां तक लिखना होगा। और यहां आगे आपको क्या लिखना है, सेकेंड स्टेप में आप इस प्रकार लिखेंगे। थर्ड स्टेप में खड़ी रेखा ज्वाइन करेंगे। यहां देखिए खड़ी रेखा के ऊपर एक पड़ी रेखा ज्वाइन कीजिए। तो बन गया है आपका क्ष वर्ण। आगे बढ़ेंगे, क्ष के बाद त्र। त्र को क्या करना है, जैसे हम रि लिख चुके हैं उसी प्रकार एक छोटी सी पड़ी रेखा और एक इसके साथ मिलाती हुई एक तिरछी रेखा, और अगला स्टेप, इसको और एक तिरछी रेखा ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए इस तिरछी रेखाओं के समूह को आप यहां
मिलाते हुए एक खड़ी रेखा खींच दीजिए। और लास्ट स्टेप, इसके ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दीजिए। हो गया है आपका त्र, क्ष, त्र। ये दो वर्ण अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब क्ष, त्र के बाद ज्ञा, ज्ञा के रूप में उच्चारण करना होगा। इस ज्ञा को कैसे लिखेंगे वो देखेंगे हम। पहले आप इस प्रकार एक छोटा सा टू बना दीजिए, या एक वक्र बनाकर उस वक्र में से अंदर से एक नॉट निकालिए, और ये मिडिल जोन के डाउन लाइन को टच करना है। और इसके बाद सेकंड स्टेप, इस वर्ण के ऊपर यहां एक बड़ी रेखा खींचिए आगे। यहां अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़िए इस तरह, और इस बड़ी रेखा को जोड़ते हुए एक कड़ी रेखा। ओके, और अगला स्टेप, पहले 2, इसके बाद बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, इन दोनों के ऊपर बड़ी रेखा। बन गया है ज्ञा, क्ष, त्र, ज्ञा। आप लिखते हैं ना संज्ञा, ये ज्ञा है। तो इस प्रकार आपको क्ष, त्र, ज्ञा ये आ गया है। अब इसमें और एक वर्ण भी है, श्र। जैसे श्री राम बोलते समय, आप लिखते समय भी अच्छी तरह से लिखना है। तो इसीलिए श्री या श्र, पहले हम श्र सीखेंगे। ओके, श्र, ये श्र कैसे बनता है तो ये एक बार देखिए। पहले एक तिरछी रेखा और उसको बढ़ाते हुए एक गोल, ओके, और उसको खींचते हुए यहां तक लेकर आइए। इसका मतलब एक तिरछी रेखा को 3/4 से मिडिल जोन के निचले भाग से 1/4 पर आपको शुरू करना होगा। निचले भाग के 1/4 के ऊपर शुरू करके इस तिरछी रेखा को गोलाकार में घुमाकर और उसको नॉट बनाते हुए बाहर खींच के लाइए। तो श्र लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना होगा, इस प्रकार यहां से शुरू करके एक गोल बनाते हुए यहां तक खींचेंगे। अगला कदम, हाँ देखिए, यहां पर एक छोटी सी तिरछी रेखा खींचेंगे। अगला कदम, इस तिरछी रेखा से सम्मिलित रूप के जगह आप एक कड़ी रेखा खींच दीजिए। अगला और फाइनल स्टेप, आप देखिए इसके ऊपर बड़ी रेखा खींचेंगे तो बन गया है आपका श्र। तो यहां पर खास करके आपको एक बात की नोटिस करनी है, यहां पर यहां जो नॉट दिख रहा है उसके ऊपर हमने बड़ी रेखा नहीं खींची, क्योंकि खड़ी रेखा के ऊपर ही हमने रेखा, बड़ी रेखा खींच चुके हैं।
ठीक उसी प्रकार क्ष में भी हमने क्या किया है, सिर्फ खड़ी रेखा के ऊपर पड़ी रेखा खींच चुके हैं। ये बात आपको ध्यान देना होगा। जब भी हम इन संयुक्त अक्षरों को लिखेंगे, यानी दो अक्षरों के मेल से बने, दो व्यंजनों के मेल से बने इन संयुक्त व्यंजनों को लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा और आराम से इनका अभ्यास भी करना होगा। ये विशिष्ट है। और भी संयुक्त व्यंजन है, उनको कैसे लिखना है मैं आगे की कक्षा में आपको समझाने वाला हूं। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।